देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बहुत बढ़िया है बेटा। आप ये जानते हो ना, कोई अगर आपको पॉइंट दिया तो एक्स वाई जेड तीन एक्सिस को जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजॉन्टल को हम लोग कन्वेंशनली एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को हम लोग वाई बोलते हैं, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, आपको पेन दिख रहा होगा बोर्ड का परपेंडिकुलर, इसको हम लोग जेड बोलते हैं और ऐसे दिखाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में 0a और 0 - a यानी कि 0a यानी वाई हुआ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0a, और क्योंकि x बराबर 0 है, ओरिजिन ये है बेटा, और y माइनस ये x एक्सिस और y एक्सिस। यहां पे आपने दो निगेटिव चार्ज रखे हैं इक्वल, -q ठीक। इसका काम हो गया, आप समझ गए, इसको मिटा रहे हैं, जगह बना ले, सॉल्व कर ले। अब आपने क्या किया बेटा, एक +q चार्ज लिया और उसको कहाँ रखा, रिलीज रेस्ट ऑन द पॉइंट 2a0 ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे 2a कह दिया, तो x पे 2 पहुंच गया 0। आपको देखना कि इसका मोशन क्या होगा। चलिए करते हैं। आपने कहा कि सर इस वाले चार्ज को, ये निगेटिव है तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सोती सर ने क्या बताया है कि भाई साहब, अगर कोई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगल पे होगा, तो क्या करोगे बेटा, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। फोर्स आप जानते हैं, कूलाम कहता है चार्ज का प्रोडक्ट और दूरी का d²। तो देखिए इसमें चार्ज भी बराबर है और ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। क्या कहना चाह रहा हूं कि दोनों जो फोर्स हैं, जितने फोर्स है ये खींचेगा अपनी ओर, उतने ही फोर्स है ये भी खींचेगा। सोती सर क्या बताते हैं, भैया कोई भी वेक्टर मिल जाए उसको रिजॉल्व कर लो। तो ये हो गया f cos थीटा और ये हो गया f sin थीटा। इतना वेक्टर जानते हो तुम लोग। दूसरी बात, इसको करोगे, इस वाले करोगे, एंगल भी बराबर होगा। जब डिस्टेंस बराबर है तो एंगल बराबर होगा। ये होगा f cos थीटा, इसका एक ये आएगा और एक ये आएगा। भाई साहब एंगल भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये इधर भागेगा। जब इधर ये वाला f cos थीटा प्लस f cos थीटा 2f cos थीटा का फोर्स लगेगा तो यहाँ 0 थोड़ी ना हो जाएगा। ये भाग के जो है ओरिजिन को क्रॉस करता हुआ इधर आ गया, मान लीजिए। ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, फिर से आप फिगर बनाइए। फिगर में क्या होगा, पास आने ना दे, दूर जाने ना दे। यानी जब ये इस फोर्स से एक्सीलरेट होते हुए निकल जाएंगे, यहाँ पे 0 नहीं होंगे, इधर आ जाएंगे, तो फिर ये दोनों इसको खींचने लगेंगे अपनी ओर। डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो बराबर बराबर फोर्स से अपनी ओर खींचेंगे। मैथमेटिशियन कहते हैं कि साइड्स आर इक्वल तो एंगल्स आर इक्वल। तो क्या होगा ऐसे सूरत हाल में, ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। सोती सर क्या कहते हैं कि अगर वेक्टर एंगल पे रिजॉल्व करोगे, इस पर रिजॉल्व करोगे, तो ये और ये आएगा।
इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो गया एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब देखिए इसको रिजॉल्व करोगे तो ये वाला हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। तो देखो बेटा ये इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे आपने रिलीज किया जीरो वेलोसिटी से, जरूरत नहीं थी, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, ये कैंसिल, ये भाग से भाग के आए, यहाँ जीरो नहीं वेलोसिटी हुई, फोर्स का इधर निकल रहा है, जैसे ही इधर आए तो ये खींचने लगे फिर अपनी तरफ, फिर इन्होंने 2f से खींचा, फिर ये इधर गए तो ये से ये करने लगे, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस करने लगेंगे। हमको ये कंडीशन देखनी है कि ऑसिलेटरी तो हो गया, क्या ये SHM कर रहा है। तो SHM में तो आप जानते ही हैं कि अगर SHM कर रहा है तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर एक्सेलेरेशन माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी तो ये SHM कर लेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। तो ये तो पक्का हो गया यहाँ देख के कि ये ऑसिलेटरी तो करेगा, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा। तो अगर हम इसकी एक्सेलेरेशन निकाल लें वो इस फॉर्म में आ जाएगी तो SHM होगा, नहीं होगा नहीं आएगी तो नहीं SHM होगा, बस ये जो है अपना जो है ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। बहुत आसान है, फोर्स निकाल लीजिए तो जो नेट फोर्स होगा, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, देख रहे हो एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा 2f कॉस थीटा लग रहा है, नेट फोर्स एफ डैश मान लो, आपत्ति हो तो। आपने कहा बहुत आसान है, के एम ए राइट, चार्जेस क्यू, ठीक है अट्रैक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, क्यू क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये तो a है और ये वाली 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, यानी √5a स्क्वायर। तो d स्क्वायर करोगे तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सेलेरेशन नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान दिया जाए कि ये जो है आपका क्या है, ये डिस्टेंस है, एक्सेलेरेशन से कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपने कहा है बराबर m में होता है, कोई भी लगेगा तो इसका चार्ज का कोई मास होगा, हमने मान लिया मास m है राइट। तो कहने लगे जो हमारी एक्सेलेरेशन है, आपको और समझाने के लिए ACC लिख दे, जो एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, q है, a है, 2 2 4 ले लीजिए 5, और इसको अगर आप बहुत कर लें तो a बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा √5a स्क्वायर। m भी कांस्टेंट है, लेना चाहिए तो रख लीजिए। तो आपने कहा ठीक है भैया माइनस भी रख लेते हैं, तो अट्रैक्शन है, अच्छी बात है, एक आपका q माइनस था तो आपने माइनस रख लिया था, लेकिन जो एक्सेलेरेशन मिल रही है आपको, लिख लें, वो किसके मिल रही है, माइनस है लेकिन a स्क्वायर है। और SHM के लिए क्या होनी चाहिए, एक्सेलेरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की होनी चाहिए, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर भी है। तो इट इज नॉट कंडीशन ऑफ SHM, यानी वो SHM नहीं करेगा। SHM करने के लिए बेटा ये कंडीशन चाहिए कि जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस की होनी चाहिए, यहाँ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर है। इतना जरूर हो गया, ये पीरियोडिकली करने लगा, इधर खींच के आएगा फिर इधर आ जाएगा फिर इधर आएगा, ये पीरियोडिकली मोशन तो करेगा। यानी चौथा जो आपका दिख रहा है, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट SHM, तो जो डी वाला है वही ऑप्शन ठीक है।